वेलकम टू प्लॉट कैप हिंदी। गैंग्स ऑफ कैलिशिया सीजन 1 एपिसोड 2 में ऐना अपने डैड का पता लगाने पुलिस स्टेशन आती है। पुलिस ऑफिसर उसको फोटोज दिखाता है जिसमें उनके चेहरे सही नजर नहीं आते। पुलिस ऑफिसर कहता है हमारे पास और फोटोज नहीं है, लेकिन हम उन्हें ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरे दिन ऐना वॉक कर रही होती है तो उसकी दोस्त उसे कॉल करके ऑफिस आने का कहती है। जब वो ऑफिस आकर देखती है तो वही बार वाली लड़की और उसकी मॉम मौजूद होते हैं। वो ऐना को बताती है कि हम इस बार के ऑनर नहीं हैं, वो बार सिटी काउंसिल का है, हमें सिर्फ बार को चलाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला था, अब वो कॉन्ट्रैक्ट चंद दिनों में खत्म होने वाला है। डैनल के डैड बैडेन को हर कीमत में ये बार चाहिए था, अब तो वो जेल से भी रिहा होने वाला है। दूसरी तरफ डैनल अपने दोस्त के साथ क्लब में पार्टी कर रहा होता है, जबकि पुलिस उसके लिए वहाँ पहले से ही मौजूद होती है। इसी दौरान एक पुलिस ऑफिसर की वाइफ कॉल करके कहती है मैं हॉस्पिटल में एडमिट हूँ, तुम मेहरबानी करके आ जाओ, बट वो कहता है ड्यूटी पर हूँ, बाद में कॉल करता हूँ। क्लब में डैनल एक बड़ी बूट लेने की डील करता है। फिर डैनल क्लब से घर वापस जा रहा होता है तो उसका डैड कॉल करके कहता है सम्यूल ने हमारे साथ गद्दारी की है, तुम इसको ढूंढकर ऐसी सजा दो ताकि गैंग का कोई बंदा दोबारा गद्दारी का सोच भी ना सके। दूसरे दिन ऐना और डैनियल सुबह वॉक करते हुए मिलते हैं तो ऐना इससे बार के कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पूछती है, क्या तुम्हें इस बार का कॉन्ट्रैक्ट चाहिए? वो दोनों माँ बेटी मुझे अपने लायर बनाने के लिए मेरे ऑफिस में आई थी। दूसरी तरफ नैलो का बेनोई अपनी वाइफ को कहता है हमें अपने हिस्से की रकम दे दें। इधर डैनल ऐना को कहता है मुझे इनसे कोई मतलब नहीं है। फिर ऐना कहती है तुम्हारे डैड ने कई सालों से उनको तंग कर रखा है। डैनल कहता है तुम्हें मेरे बारे में बहुत कुछ जानकारी है। ऐना कहती है मैं एक लायर हूँ, मेरा तो काम भी यही है। फिर अदालत में जज कहता है कि सिटी काउंसिल उनका कॉन्ट्रैक्ट मजीद 10 साल के लिए बढ़ा दिया है। केस की समाअत के बाद वो ऐना का शुक्रिया अदा करते हैं। ऐना रात को फिर से वही फोटोज देखकर अपने डैड के कातिल को पहचान रही होती है। उधर मारिया मार्को को बताती है हमारे बार का कॉन्ट्रैक्ट मजीद 10 साल के लिए मिल गया है। इस बात पर ग्रैंड मदर बहुत खुश थी। फिर मार्को कहता है बैडेन अभी जेल में है, लेकिन डैनल एक अच्छा इंसान है, वो तुम्हें बार के लिए तंग नहीं करेगा। दूसरी तरफ डैनल का खास आदमी सैमुअल को बार से मिलने का कहता है। इधर डैनल का पुराना लायर ऐना से मिलने उसके ऑफिस बगैर इजाजत चला आता है। वो कहता है ये वो फाइल्स हैं जो मैं अपने क्लाइंट के कहने पर देने आया हूँ। ऐना उसका शुक्रिया अदा करती है। फिर लायर कहता है तुम अचानक इस शहर में आई हो, मुझे लगता है तुम किसी खास प्लान के तहत आई हो ताकि तुम डैनल का भरोसा जीत कर उसे बेवकूफ बना सको। दूसरी तरफ सैमुअल और डैनल का खास आदमी क्लब में मिलते हैं। मारिया क्लब के बाहर मार्को से फोन पर बात कर रही होती है कि अचानक कुछ लोग ब्लैक मास्क पहनकर गाड़ी पर आते हैं जो क्लब में जाकर सैमुअल को उठाकर वहां से चले जाते हैं। फिर वहीं पर मार्को भी पहुंच जाता है तो मारिया की मॉम मार्को के साथ देख लेती है। दूसरी तरफ ऐना फेलिसा से मिलकर कहती है आपके पास एक फूड फैक्ट्री, 3 लग्जरी गाड़ियां और एक बड़ा घर है। फेलिसा कहती है मुझे मालूम है तुम्हें डैनल ने ये सब कुछ साइन करने के लिए भेजा है। फिर डैनल ऐना को बताता है फेलिसा हमारे साथ फैमिली की तरह कई सालों से रह रही है, इसलिए मैं उसका बहुत ख्याल रखता हूँ क्योंकि उसका इस दुनिया में और कोई नहीं है। दूसरी तरफ पुलिस सैमुअल को ढूंढ रही है जिसने डैनल के बारे में सच बताया था। इधर एक और पुलिस ऑफिसर डैनल के घर में आने जाने वालों की तस्वीरें लेता है। फिर मारिया की मॉम उसे मार्को के साथ मिलने से मना करती है क्योंकि टोनो और नीलो उसके अंकल होते हैं जो सैमुअल को उठा कर ले गए थे। मुझे पता है वो टोनो ही था, मैंने उनकी आवाज पहचान ली, लेकिन मार्को का उनके काम से कोई ताल्लुक नहीं है, वो एक अच्छा लड़का है। मारिया की मॉम कहती है तुमने मार्को पर कैसे एतमाद कर लिया, वो भी तो उन्हीं का खून है। फिर मारिया मार्को से मिलकर कहती है रात को हमारे क्लब में सैमुअल को तुम्हारे अंकल उठाने के लिए आए थे, मैंने उन्हें उनकी आवाज से पहचान लिया। मार्को गुस्से में कहता है तुम्हें मेरे अंकल किडनैपर लगते हैं, तुम ऐसा कैसे सोच सकती हो। दूसरी तरफ ऐना और डैनल गाड़ी पर जा रहे होते हैं। ऐना कहती है ये गाड़ी कब से हमारे पीछा कर रही है। डैनल जवाब में कहता है ये गाड़ी हमेशा पीछा करती रहती है। ऐना पूछती है हम कहाँ जा रहे हैं। डैनल कहता है बस तुम सीधा ड्राइव करती रहो, तुम्हें मैं खुद बता दूंगा। इधर मार्को अपने अंकल से मिलने के लिए आता है तो नैलो कहता है तुम दोबारा यहाँ पर ना आना, तुम सिर्फ अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दो ताकि तुम्हारी जिंदगी हमारी तरह ना गुजरे। मार्को कहता है आप सैमुअल का क्या करोगे। नैलो कहता है हम इसके बारे में कुछ नहीं बता सकते। फिर नैलो को कॉल आती है तो मार्को को वापस जाने का कहता है, लेकिन मार्को छुपकर सारी बातें सुन लेता है और वहां पहुंच जाता है जहां पर सैमुअल को बांध के रखा होता है। दूसरी तरफ डैनल और ऐना पुलिस के पहुंचने से पहले वहां से प्राइवेट जेट के जरिए निकल जाते हैं। इस तरह इस एपिसोड का दी एंड होता है। नए एपिसोड को देखने के लिए हमारे चैनल को विजिट करें और सब्सक्राइब करें।